Good morning students and welcome to learning classes and today we are going to start chapter 11 force and pressure. तो आज हम साइंस का चैप्टर 11 फोर्स और प्रेशर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोर्स क्या होता है। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ फोर्स? फोर्स क्या है? तो फोर्स देखते हैं, अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी चीज को पुश करना या पुल करना क्या है? फोर्स है। यानी किसी ऑब्जेक्ट को धकेलना या उसे अपनी तरफ खींचना ही क्या है? फोर्स है। यानी किसी ऑब्जेक्ट पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाना यानी कि बल लगाना ही क्या है? हमारा फोर्स है। हम एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। फॉर एग्जाम्पल, ओपनिंग और शटिंग अ डोर। हम जब दरवाजे को खींचते हैं, खोलना होता है तो हम क्या करते हैं? उसको खींचते हैं। तो एक तरह से हम क्या उस पर थोड़ा फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, उस पर एक हम अपनी पावर दे रहे हैं, तभी वो दरवाजा खुल रहा है। छूने से तो खुलेगा नहीं। या फिर उसको हमको बंद करना है, तब भी हमें एक फोर्स की जरूरत होती है। और इस एक्टिविटी को करने के लिए हम जो एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक बल लगा रहे हैं, वही हमारा क्या है? फोर्स। यानी कि किसी भी चीज को खींचना या धकेलना ही क्या कहलाता है? हमारा फोर्स। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है, अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल। यानी कि ड्रॉइंग अ बकेट, यानी कि जब हम कुएं से बाल्टी को निकालते हैं तब भी हमें क्या एक फोर्स की जरूरत होती है उसको खींचने के लिए। वह भी क्या है? फोर्स का डेफिनेशन है। यानी कि यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं? एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तभी बाल्टी नीचे से ऊपर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट है, अ क्रिकेट बॉल हिट बाय बैट्समैन। यानी कि क्रिकेट बॉल, जो क्रिकेट चलता है उसमें बॉल जब बैट्समैन उसको हिट करता है, मारता है एक फोर्स के साथ, छूने से तो बॉल यहीं रह जाएगी। यानी एक पावरफुल फोर्स लगाता है, हिट करता है उस बैट से बॉल पर, तो वो बॉल बहुत दूर तक जाती है। तो वो भी क्या कर रहा है? एक फोर्स लगा रहा है। फिर नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल जो होते हैं वो बताते हैं कि दिस इज अ फोर्स। यह फोर्स है। यानी किसी चीज को धकेलना या खींचना अपनी तरफ क्या कहलाता है? फोर्स। ओके। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। फोर्स के बीच में क्या होता है? इंटरैक्शन भी होता है। इंटरैक्शन के लिए एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरैक्ट फोर्स टू कम इनटू प्ले। यानी कि इंटरैक्शन के लिए दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट नहीं होंगे तो बीच में इंटरैक्शन कैसे होगा? तो दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। सपोज भी हम लोग खेल रहे होते हैं तो हमारे सामने वाला या हमारा फ्रेंड्स आया और हमको धक्का मारा, तो यानी कि हमारे बीच में क्या वो हमको धक्का मारे या हमने उसको, तो ये एक फोर्स अप्लाइड हो रहा है और ये है इंटरैक्शन। इन एक नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल हमने देखा होगा, जैसे कार एग्जाम्पल लिखा हो, पुलिंग अ कार। एक कार खड़ी है, उसको जाके हमने धक्का मारा, तो हमारे और उसके बीच क्या हो रहा है? एक इंटरेक्शन हो रहा है। वो इतने ज्यादा कि हम अकेले उसको धक्का नहीं मार पा रहे हैं। और उसके बाद पुलिंग काउ, काउ को खींचना। एक गाय है, उसके गले में रस्सी बांधकर हम खींचते हैं, तो वो भी क्या करती है? अपनी तरफ वो भी खींचती है। आसानी से तो नहीं आती। तो ये क्या है? एक इंटरेक्शन हो रहा है। यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। यानी कि कुछ फोर्स वो लगा रहा है और कुछ फोर्स हम लगा रहे हैं। तो ये दोनों के बीच में ये फोर्स क्या है? इंटरेक्शन क्रिएट हो रहा है। हम देखते हैं एक्सप्लोरिंग फोर्स। फोर्स एक्सप्लोरिंग फोर्स क्या होता है? यानी सपोज में एक बहुत बड़ा सा बॉक्स है, एक बॉक्स ले लिया और उसको हम क्या कर रहे हैं? धक्का मार रहे हैं, और वो इतना भारी है कि हम उसको धक्का नहीं मार पा रहे हैं। तो अपने फ्रेंड्स को बुला लिया या किसी चीज को, तो उसमें क्या हो जाता है कि पुशिंग ए बॉक्स, यानी कि इसमें इसको हम फोर्स को क्या करते हैं? एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स को हम एफ से रिप्रोड्यूस करते हैं, सॉरी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पुशिंग अ बॉक्स, एक बॉक्स लिया, बड़ा सा बॉक्स है हमारे पास, सपोज दिस इज, और इसको इस तरह से हम F1, सपोज ये पहला जो पहले इंसान पहला जो लगा रहा है बॉक्स को हम F1 से, और उसके बाद दूसरा, यानी कि हमसे नहीं हो रहा, हम किसी और को बुलाए, तो यानी कि F2 फोर्स, वो दूसरा जो फोर्स लगा रहा है F1 और F2, तो इसको हम कर लेंगे F1 प्लस F2। ठीक है। तो जितना फोर्स आएगा उसको हम न्यूटन में मापते हैं।
उसके बाद दूसरा, सपोज में कोई ऐसा बॉक्स है जिसमें ये इधर से बॉक्स लगा रहा है, ये मूव तो कर लिया, लेकिन दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, यानी कि ये भी फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ से, यानी कि तब ये हो जाएगा F1 इक्वल टू F2। सपोज ये जितना फोर्स ये इधर से लगा रहा है उतना ये इधर से भी लगा रहा है, तो क्या ये बॉक्स मूव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है वो सेम है, यानी कि 100 न्यूटन फोर्स हमने इधर से अप्लाई किया, 100 न्यूटन फोर्स उसने उधर से भी अप्लाई किया, और वो बॉक्स वहीं पर रहेगा, नहीं जाएगा। तो ये F1 अगर इज ग्रेटर देन F2, लेकिन अगर बॉक्स, सपोज में ये बॉक्स है हमारा, यहाँ पर हमने 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, और जो अपोजिट डायरेक्शन से हमारा फोर्स आ रहा है वो 10 न्यूटन का है, तो यानी ये मोस्ट पावरफुल है कंपैरिजन टू दिस। इसके कंपैरिजन इसका फोर्स क्या है? ज्यादा है, तो ये किस तरफ से करेगा? इस तरफ ये मूव कर जाएगा, बॉक्स जो है वो इस तरफ मूव कर जाएगा, और इसका हमें अगर डिफरेंस निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं, 100 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन और 90 न्यूटन का इसमें डिफरेंस होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि फोर्स जो होता है वो कैसे लगता है। सपोज ये हमने देखा होगा कि रस्सी बच्चे खेलते हैं 2 पार्ट्स में, तो जो ज्यादा पावरफुल होता है उसकी तरफ लोग दूसरे टीम को अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो ये क्या है? एक्सप्लोरिंग फोर्स है, ठीक है। और नंबर्स ऑफ और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे सपोज हम बुक को क्या करते हैं, अगर टेबल पे रखें, बुक को खिसकाते हैं, उधर से भी कोई खिसका रहा है तो वो बुक क्या होगी? वहीं बीच में, लेकिन अगर वहां पर वो कम पावरफुल होगा तो हम आसानी से अपनी बुक को क्या कर सकते हैं? पुश कर सकते हैं। तो फोर्स जो होता है वो F1 यानी उससे ज्यादा या कम हो सकता है, और बराबर भी हो सकता है, और F1 प्लस F2 यानी कि एडिंग ऑफ अ फोर्स, एड अ फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या होगा? F1 प्लस F2, यानी कि जहां पर एक से अधिक फोर्स, एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा लोग ऐड होते हैं, फोर्स ऐड होता है, उसको कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स, एड अ फोर्स। एक्सप्लोरिंग फोर्स में ऐसा होता है, रस्सियां जो होती है एक खींचता है, नहीं खींच पाते, दूसरे तीसरे 4 6 लग के खींचते हैं, तो ये हमारा क्या है? F1 प्लस F2 F3 इस तरह से ऐड होता जाएगा। अगर एक ही डायरेक्शन में किसी बॉक्स को पुश करना है तो हम एक ही डायरेक्शन में, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम देखेंगे अगर इक्वल है तब तो वो पुश नहीं करेगा, लेकिन अगर वो एक तरफ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कम आ रहा है और दूसरे डायरेक्शन से फोर्स ज्यादा आ रहा है, तो जिधर कम है उधर वो पुश कर लेगा, ठीक है। तो फोर्स क्लियर हो गया, यानी किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना या पुश करना ही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। एग्जाम्पल भी हमने बहुत सारे देखे थे, जैसे कि डोर को ओपन करना, दरवाजे को खोलना बंद करना, कुएं से पानी का बाल्टी निकालना, क्रिकेट बैट्समैन के थ्रू बॉल को मारना, और फिर इधर हम देखें इंट्रैक्शन, यानी कि कार को धक्का देना, रस्सियों को खींचना, बॉक्स को पुश करना। अगर अपोजिट डायरेक्शन में बॉक्स को सेम फोर्स से सेम न्यूटन फोर्स लग रहा है, यानी कि सेम फोर्स लग रहा है, तो वो मूव नहीं करेगा, लेकिन अगर फोर्स एक तरफ ज्यादा है और एक तरफ कम है तो वो मूव करेगा। तो ये नंबर्स ऑफ सिचुएशन होते हैं फोर्स के, ठीक है। हमें समझ में आ गया कि फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या क्या। अब हम देखेंगे कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि जो फोर्स होता है वो मोशन, यानी किसी के जो मोशन हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है, उसके स्टेट को चेंज कर सकता है। तो जैसे कि हम चल रहे होते हैं, सपोज हम अपनी एक स्पीड में चल रहे होते हैं और किसी ने पीछे से आके अचानक से हमको धक्का मार दिया, तो क्या होती है? हमारी जो स्टेट होती है चलने की, जो मोशन होता है वो क्या हो जाता है? उस डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। या हम खड़े हो, नहीं चल रहे हो, हमारा जो मोशन मूवमेंट है वो 0 हो, और अचानक से किसी ने हमें पुश कर दिया, तो हमारी मोशन जो फोर्स की वजह से क्या होगा? हमारा जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा। तो जो फोर्स होता है वो स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि वो स्टेट को भी चेंज कर सकता है। देखते हैं एग्जाम्पल है इन फुटबॉल पेनल्टी किक, यानी कि जब फुटबॉल लोग खेल रहे होते हैं तो बॉल
अच्छा रुकी हुई होती है और अचानक से जो फुटबॉल प्लेयर होता है वो मार किक करता है और बॉल बहुत ऊपर जाती है गोल करने के लिए, फिर वो अचानक से खड़ा रहता है, जो गोलकीपर होता है वो उठता है, जंप करता है और बॉल को कैच करने गोल कराने की जो भी प्लेयर्स जैसे खेलते हैं वो करता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? फोर्स की वजह से हो रहा है, यानी कि बॉल के ऊपर फुटबॉल प्लेयर ने एक फोर्स लगाया और उसके बाद बॉल जो है वो मूव करना स्टार्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है टू मूव अ टायर फास्टर इट हैज टू बी पुश्ड रिपीटेडली, यानी कि बचपन में सभी ने खेला होगा कि जो साइकिल का टायर होता है उसको लेकर बच्चे डंडे से उसको मूव कराते हैं, वो चलता है। तो एक स्पीड में हम मारते हैं तो वो एक कांस्टेंट स्पीड में चलती रहती है, लेकिन अगर उसी पे हम सपोज में बहुत स्लो मारें वो रुक भी सकती है, गिर सकती है, या फिर बहुत तेजी से मारें, बहुत तेज फोर्स अप्लाई, ज़्यादा फोर्स लगाकर, ज़्यादा बल लगाकर हम उसको मारें तो उसकी स्पीड से तेज भी हो सकती है। तो इस तरह से नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल हैं। सपोज भी हम कोई चीज़ चल रही होती है उसको जाके पुश कर दिया तो वो और तेज चली गई, बॉल एक कांस्टेंट स्पीड में धीरे धीरे वो फर्श पे जा रही है, हम अचानक से गए उस पर किक कर दिए तो वो बॉल की जो स्पीड होती है वो क्या हो गई? चेंज हो गई। तो फोर्स जो है वो स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि जो मोशन हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है उसको भी चेंज कर सकता है, यानी कि जो फोर्स था वो पुल करना या पुश करना, दैट्स कॉल्ड फोर्स। और फोर्स जो होता है वो मोशन को चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि चलने की जो स्पीड है, जो स्टेट है, उसको भी हम फोर्स के थ्रू क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। कोई पंखा रुका होता है और उसको हम कोई डंडी लिए या कुछ भी लिए, हाथ से उसको घुमा दिए तो उसका जो मोशन था, जो स्टेट था, वो क्या कर दिया हमने? चेंज कर दिया। तो इस तरह से नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल है जो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करते हैं बाई फोर्स। क्लियर? उसके बाद स्टेट ऑफ मोशन क्या है? व्हाट इज द स्टेट ऑफ मोशन देखते हैं। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाई इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन। जो स्टेट ऑफ मोशन होता है वो डिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि उसके डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस तरह से वो मोशन कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। By motion, the state of rest is considered to be the state of zero speed. An object may be rest or in motion. Both are its state of motion. चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो या फिर उसकी स्पीड मोशन जो है वो जीरो हो किसी डायरेक्शन में, दोनों ही स्टेट जो है वो क्या है? स्टेट ऑफ अ मोशन, यानी कि स्टेट ऑफ मोशन बोथ डायरेक्शन में, चाहे वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो या फिर मूव कर रहा हो, चल रहा हो, इसको कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन। ओके, अब हमारा आता है फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ मोशन के पुश अ बॉल, बॉल यानी कि बॉल है, ये दीवार है, अगर हम इसको धक्का मारेंगे तो क्या होगा? यस, धक्का मार पाएंगे इस पे? नहीं, हम पूरी फोर्स लगा देंगे इस पे। पुश अ हैवी बॉक्स, एक बॉक्स है जो कि हमारे हम उसको पुश नहीं कर सकते, उस बॉक्स पे हम अपना फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या है? स्टेट ऑफ अ मोशन, यानी कि उसके स्टेट को चेंज करना, यानी कि हम कोशिश कर रहे हैं बॉल को चेंज करने की, उसके स्टेट को चेंज करने की, बट हो रहा है? नहीं हो रहा है, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट में, बल्कि वो हमारे ऊपर एक इंट्रैक्शन फोर्स लगा रही है, एक अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से हम अचानक से क्या होते हैं? या गिर सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, हम पीछे की तरफ खिसक जाते हैं। फोर्स पे हम दौड़ते हुए आए और फोर्स लगाए और उसके बाद फोर्स ने एक अपोजिट फोर्स हमारे ऊपर इंट्रैक्ट फोर्स किया और हम फिर से पीछे हो जाते हैं। दिस इज द स्टेट ऑफ अ मोशन। अब हमारा आता है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्स जो होता है वो ऑब्जेक्ट, अभी तक तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर रहा था, लेकिन ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकता है। सपोज में किसी के मुंह पर अगर हम तेज से जाके मारें तो उसके मुंह का शेप जो है वो भी क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, या तो सेल कट जाएगा या तो टूट के पिचक जाएगा, दोनों तरह से क्या हो रहा है? शेप जो है वो चेंज हो रहा है। तो फोर्स किसी चीज पे अप्लाई करने पर फोर्स भी क्या होता है? चेंज हो जाता है। देखते हैं फॉर एग्जाम्पल अ लंप ऑफ डस्ट ऑन अ प्लेट, प्लेट में हम डस्ट रखते हैं, सपोज वे आटे को देख लो,
आटा ले लिया और आटे को गूंथते समय हम क्या करते हैं, उसपे फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके शेप को हम बार बार चेंज करते हैं। अगर आटा किसी ने एक शेप राउंड शेप में रख दिया बनाकर और उस पर हम गए एक फोर्स अप्लाई किए तो देखेंगे उसका शेप जो है जिस तरह से वो बना वो चेंज हो जाएगा। गीले कपड़े को ले लो, हम उस पर जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उसकी शेप क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। गीली मिट्टी ले लो, मिट्टी को अगर हम उसमें पानी डाल के एक ऐसे बना के रख देते हैं और उस पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये किसकी वजह से हो रहा है, फोर्स की वजह से हो रहा है, यानी कि फोर्स कैन चेंज द शेप, यानी फोर्स जो होता है वो ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारा स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ अ बाइसिकल, यानी कि स्प्रिंग जो साइकिल की सीट होती है उसमें स्प्रिंग लगा होता है, जब हम उस पर बैठते हैं तो उसका शेप क्या हो जाता है, नीचे दब जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। चेयर भी ऐसी होती हैं जब हम उस पर बैठते हैं, या फिर हमारे जो सोने के गद्दे होते हैं उसके भी हम जब सोते हैं तो वो नीचे दब जाते हैं, तो ये उसकी शेप ये किसकी वजह से हो रहा है, फोर्स की वजह से हो रहा है। हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस पर बल लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उसका शेप जो उसका आकार है वो चेंज हो जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा रबर बैंड सस्पेंडेड नेल फिक्स्ड ऑन अ वॉल। सपोज वॉल में एक नेल है जिसपे हमने एक रबड़ रखी है और रबड़ अपने पोजीशन में है तो वो छोटी है, उसके बाद हमने उसको खींचा तो उसका जो शेप था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इससे नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि हम रस्सी ले लिए, कोई फ्लैक्सिबल रस्सी लिया और उसके बाद वो एक अपने ओरिजिनल स्टेट में है, उसके बाद हमने उसको खींचना स्टार्ट किया तो उसकी जो शेप थी वो चेंज हो गई। तो इस तरह से जो फोर्स होता है वो नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकता है और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। तो ये दो चीजें हमारी क्लियर हो गई कि फोर्स क्या होता है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद फोर्स स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है और फोर्स हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है, फोर्स के थ्रू ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हम आगे के फोर्स को देखते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स, इसके नाम से ही क्लियर है, यानी कि यह फोर्स तब अप्लाइड होता है जब ऑब्जेक्ट हमारे कांटेक्ट में हो। जब तक वो कांटेक्ट यानी कि यह फोर्स कांटेक्ट में लगता है, इसीलिए हम इस तरह के फोर्स को कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। पहला इसमें है हमारा मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स, यानी कि ऐसा फोर्स जो मसल्स के एक्शन के थ्रू लगता है उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। यानी कि जैसे बैल को खींचना, काउस को खींचना, या बैलगाड़ी जो आपने देखा होगा बुक में आपके दिया होगा उसको वो खींचते हैं, तो उसमें जो फोर्स लगाते हैं उसको जो पकड़े रहते हैं वो फोर्स हमारे मसल्स के थ्रू होता है, यानी कि वो जो पावर अप्लाई करते हैं हम वो फोर्स वो हमारे मसल्स के थ्रू होता है। बोन से अटैच हमारी जो मसल्स है वो वहाँ पर फोर्स अप्लाइड करती है और इसलिए इस फोर्स को हम मस्कुलर फोर्स करते हैं। और यह फोर्स वो रस्सी हमारे हाथ में होती है तब जाके ये फोर्स अप्लाइड होता है। ऐसा नहीं कि हम गए धक्का मार के चले आए, ऐसा नहीं होता, वो ऑलवेज हमारे हाथ में होती है और तब जाके हम उस पर अपना फोर्स अप्लाई करते हैं और एक्शन ऑफ अ मसल्स, इसलिए इसको हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। दिस इज द टाइप ऑफ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल ऑफ लाइफ, यानी कि यह हमारे लिए चलने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, सारी चीज़ों के लिए फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल भी नहीं पाएंगे, गाड़ियाँ भी नहीं चल पाएंगी, हम स्लिप कर जाएंगे। यानी कि ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में जब उसके सरफेस पे हम चलते हैं, रोड पे हम चलते हैं, तो क्या होता है कि एक फ्रिक्शन, जैसे कि घर्षण हिंदी में कहते हैं, घिसना, ठीक है, घिसना, एक खुरदुरापन। जो रोड बनती है वो टाइल्स की क्यों नहीं बन जाती, टाइल्स की बन जाती तो और अच्छी लगती, सुंदर लगती। इतने पैसे हर साल वेस्ट होते हैं, सड़क टूट जाती है। अगर बड़े बड़े पत्थरों की बन जाती, जो स्लिप करने वाले पत्थर होते हैं, तो वो जल्दी नहीं टूटती। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं बनता कि वहाँ पर फ्रिक्शन रेट जो है वो बहुत कम होगी और वहाँ पर लोग चल नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे। इसीलिए क्या होता है कि जो रोड हमारी बनती है वो कैसी बनती है, खुरदुरी बनती है, ताकि उस पर गाड़ियाँ, साइकिल और हम आराम से चल सकें। हमारे टायर के
सरफेस और रोड के सरफेस के बीच में एक फोर्स लगता है और उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, अगर सपोज में देखो जब बाथरूम वगैरह में पानी गिर जाता है, उस पर सर्फ गिर जाता है, तो वहाँ पर फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, और जब फ्रिक्शन कम हो जाता है तो हम क्या कर जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं। कभी कभी बारिश के मौसम में जहाँ की रोड चिकनी हो गई होती है, घिस गई होती है, वहाँ पर फ्रिक्शन जो होता है वो कम लगता है, तो गाड़ियाँ क्या करती हैं, गाड़ियों के टायर स्लिप कर जाते हैं। कभी कभी टायर भी जो होते हैं उसमें भी क्या होता है, उसका चलते चलते उसका जो स्ट्रक्चर बना होता है वो खत्म हो जाता है, तो वो स्लिप करने लगते हैं। यानी कि वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम लगने लगता है, और जब फ्रिक्शन कम लगने लगता है तो क्या होता है, लोग स्लिप करने लगते हैं और प्रॉपर चल नहीं पाते। जैसे ही हमारे पैर के और सरफेस यानी कि जिसपे हम चल रहे हैं उस सरफेस के बीच फ्रिक्शन खत्म हुआ, जैसे फर्श पे हम तेल गिरा दें और फिर उसके बाद चलना स्टार्ट कर दें, तो वहाँ पर क्या होगा कि हम फिसल जाएंगे। लेकिन ये फ्रिक्शन कहीं कहीं पर दिक्कत भी करता है। जैसे मशीन होता है, मशीन चलते चलते जाम होने लगती है, वहाँ पर फ्रिक्शन बढ़ जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं ताकि फ्रिक्शन कम होगा तो वो फिर से फ्रीली चल पाएगी। ठीक है, सपोज में हम चलते रहते हैं और रोड पे गिर जाते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है, हमारे स्किन कट जाती है, छिल जाती है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। सपोज में इसीलिए हम जब रोड पे चलने के लिए ट्रॉली बैग वगैरह में जब एरिया ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगे, इसीलिए हम पैर से चलते हैं। ऐसा नहीं कि हम पूरी बॉडी घसीट के चलें, क्या हम जल्दी चल पाएंगे, नहीं, वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा काम करेगा और हम लॉन्ग जो समय हमारा ज़्यादा लगेगा, फिर हम चल नहीं पाएंगे। गाड़ियाँ जैसे ट्रेन इतनी बड़ी होती है लेकिन उसकी जो चलने के लिए जो चक्के बनाए जाते हैं वो छोटे होते हैं और रोलिंग होते हैं, क्योंकि इस एरिया पे वहाँ पर क्या होगा कि फ्रिक्शन जो है वो कम लगेगा और स्पीड उनकी अच्छी होगी, वो चल पाएंगे। तो फ्रिक्शन एज वेल एज गुड और कहीं कहीं पर ये बैड भी है। ठीक है, तो जहाँ पर जिसकी नीड होती है उस तरह से ये अप्लाइड किया जाता है। फिर फोर्स, फ्रिक्शन इज ऑल्सो अप्लाइड अ फोर्स और ऑब्जेक्ट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट उसके सरफेस पे आता है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाइड करता है जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। देखते हैं, फ्रिक्शन फोर्स इज द फोर्स दैट रेसिस्ट मोशन व्हेन द सम प्लेस of one object comes in contact with surface of another। यानी कि यह फ्रिक्शन तब काम करता है जब कोई ऑब्जेक्ट उसके सरफेस पे आता है, दूसरा ऑब्जेक्ट, तब उस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। डायरेक्शन इन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि ये क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। जैसे कि ये जितनी तेज स्पीड में हम चल रहे होते हैं उतना स्पीड नहीं, ये जो मोशन में हम चल रहे होते हैं उस डायरेक्शन इन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जिस मोशन में हम चल रहे थे उसके अपोजिट ये काम करता है। आई होप फ्रिक्शन क्लियर हो गया। तो फ्रिक्शन आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है फ्रिक्शन, वो आपको नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं है, फ्रिक्शन ही बताना है उस चैप्टर में। तो फ्रिक्शन और प्रेशर हम इस चैप्टर में ही समझ लेंगे, और चैप्टर जो 12 आपका फ्रिक्शन है उसको स्टडी इस ईयर नहीं करना है, नेक्स्ट ईयर फिर से जब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी ये सिलेबस से आपके हटा दिया गया है चैप्टर 12। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्लियर हो गया कि फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है हमें चलने के लिए। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे, गाड़ियाँ नहीं चल पाएंगी, स्लिप कर जाएंगी। तो फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी होता है। और कहीं कहीं ये फ्रिक्शन, जैसे अगर ट्रॉली बैग पूरा घसीटना होता, अगर उसमें रोलिंग टायर्स नहीं लगे होते तो बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर अप्लाइड करना पड़ता, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना, बट रोलिंग की वजह से जो स्लाइडिंग है, वो जो चलने की वो है, वो इजी वे में चल जा रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि ये ऐसा फोर्स है जो कि कॉन्टैक्ट में नहीं रहता, विदाउट कॉन्टैक्ट ये फोर्स लगता है। जैसे ये हमारे दो मैग्नेट है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैग्नेटिक यानी मैग्नेट, ये मैग्नेट ये अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर नॉर्थ साउथ, यहाँ पर नॉर्थ साउथ, ये साउथ और नॉर्थ दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एक पोर्शन के थ्रू, एक फोर्स के थ्रू, लेकिन ये कॉन्टैक्ट यानी एक दूसरे से ये
कांटेक्ट में नहीं है, दूर दूर है, लेकिन फिर भी इनके बीच एक फोर्स काम कर रहा है जिसको हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, और ये मैग्नेट के बीच हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये ऐसा फोर्स है जो एक चार्ज बॉडी एक अनदर चार्ज या अनदर चार्ज बॉडी के साथ लगती है, काम करता है, फोर्स अप्लाइड करता है, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे कोई कागज ले लिया और एक पेन लिया हमने, और उसके बाद उस पर हम देखते हैं तो एक फोर्स, वो कांटेक्ट में नहीं रहता, फिर भी उसको क्या करता है, थोड़ा सा उसको हम एक स्केल ले लेते हैं, उसके सरफेस को अगर हम थोड़ा सा रगड़ लें और कागज पे ऐसे करें तो वो कागज उसको अपनी तरफ खींच लेता है। यानी कि वो कांटेक्ट में ना होने के बावजूद भी एक फोर्स अप्लाइड करता है, दैट कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि एक चार्ज बॉडी एक दूसरे अनदर अनचार्ज या चार्ज बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाइड करती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स आता है, जिसकी वजह से हम इस अर्थ पे रुके हुए हैं आराम से। सारे ऑब्जेक्ट जितने भी इस अर्थ पे प्रेजेंट है, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स या फिर जो भी नॉन लिविंग थिंग, वो सारे इसी फोर्स की वजह से इस पे हैं। तो वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी अर्थ जो है वो एक फोर्स अप्लाइड करती है सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर, चाहे वो लिविंग हो, चाहे नॉन लिविंग हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सभी के ऊपर ग्रेविटी जो है, अर्थ जो है, एक फोर्स अप्लाइड करती है, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स ग्रेविटी के थ्रू लग रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का जो सर्च किया, डिस्कवर्ड किया, न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, वो एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे और अचानक से एक एप्पल गिरता है, तो उनके दिमाग में आता है कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, इधर उधर ऊपर भी तो गिर सकता है। तब उन्होंने पूरा इसको रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि ग्रेविटी एक फोर्स अप्लाइड करती है, और उसका नाम दिया उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे 9th क्लास में आपको ये डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा, अभी आपको थोड़ा ही जानना है। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी स्पेस में ये फोर्स नहीं होता, इसीलिए वहाँ चीजें एक जगह स्थिर नहीं हो पाती, इधर उधर उड़ती रहती है। इसीलिए वहाँ पर खाने पीने की जो चीजें हम ले जाते हैं वो पेस्ट के फॉर्म में ले जाते हैं, पेस्ट ओपन किया और डायरेक्टली अपने माउथ में किया और खा लिया, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है और चीजें इधर से उधर मूव करती रहती हैं। और इसी फोर्स की वजह से हम यहाँ पर अब जब जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। अगर ये फोर्स नहीं होता, ग्रेविटी हमें अपनी तरफ खींचे नहीं रहती, तो क्या होता, हम भी कहीं भी उड़ रहे होते। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी आपको बहुत सारा पढ़ना है, फॉर्मूले इसके बहुत आएंगे। ग्रेविटेशनल के इसकी कुछ कांस्टेंट है, इसके कुछ वैल्यू होते हैं, सारी चीज़ों को आपको डिटेल्स में 9th क्लास में फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्स का टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का आता है प्रेशर। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो हम चैप्टर के दूसरे टॉपिक को देखते हैं, प्रेशर। फोर्स हमने देख लिया, अब हम देखते हैं प्रेशर। व्हाट इज अ प्रेशर, हमें पता चल रहा है थोड़ा बहुत, हम उससे फैमिलियर हैं। और प्रेशर यानी किसी चीज़ को प्रेस करना, उसके ऊपर दबाव डालना, ही क्या है, हमारा प्रेशर है। यानी कि प्रेशर में भी एक फोर्स काम करते हैं, यानी किसी चीज़ को अगर हमें प्रेस करना है तो उससे भी क्या करते हैं, हम फोर्स अप्लाइड करते हैं। तो देखते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट इज कॉल्ड प्रेशर, इट रिप्रेजेंटेड बाई P। यानी कि किसी यूनिट पर, किसी एक निश्चित प्लेस पर प्रेशर करने की एक्शन को ही क्या कहते हैं, हम प्रेशर। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट। यानी कि फोर्स और जिस एरिया पर हम प्रेशर लगा रहे हैं, इसको सिंबल के थ्रू देख लेते हैं। P इक्वल टू F अपॉन A, F इज द रिप्रेजेंटेड बाय फोर्स एंड A इज द एरिया। ओके, उसके बाद एक और सिचुएशन आती है, A इक्वल टू F अपॉन P, एरिया इक्वल टू फोर्स अपॉन प्रेशर एंड फोर्स इक्वल टू एरिया इंटू प्रेशर। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, जिस तरह से दिया होता है हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके कुछ मैथमेटिक्स भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। व्हेन एरिया इज इंक्रीजेस देन प्रेशर इज डिक्रीजेस। जब एरिया वहाँ का इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा,
सपोज में हम एक कील, अगर दीवार में हमको कील डालना है, अगर ये इसका कम एरिया का होगा, पतला होगा, नुकीला होगा, शार्प होगा, तो हम इस पे अगर फोर्स अप्लाई करेंगे हैमर के थ्रू तो ये इजी वे में अंदर घुस जाएगा। लेकिन अगर यही मोटा हो थोड़ा और मोटा लेकर हम इस पे फोर्स अप्लाई करें तो क्या होगा कि जब इस पे प्रेशर जो फोर्स है वो कम लगेगा, जब एरिया ज़्यादा होगा। तो जब एरिया इंक्रीज करेगा तो प्रेशर वहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एरिया बढ़ेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, एरिया घटेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ थिंग्स होते हैं। सपोज में दीवार में कील लगाने के लिए ले लिया, या फिर हम कोई साफ वो लेते हैं, चाकू लेते हैं, नाइफ जिससे सब्जी काटते हैं, अगर बेंट रफ ले लें तो उस पर प्रेशर ज़्यादा देना पड़ेगा, ज़्यादा एरिया लेगा। लेकिन अगर वही साफ नाइफ हो, चाकू हो, तो उससे सब्जी थोड़ी एरिया में कम प्रेशर में कट जाएगी। यानी कि जब हमारा प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, एरिया जब ज़्यादा है तो प्रेशर वहाँ पर कम लगेगा, और जैसे ही हमारी एरिया कम होगी वो प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा। इसीलिए जो हम लोग को टेंट बनाना होता है या दीवारों में कील लगाना होता है तो वो नुकीले टाइप की होती है, ताकि वो इजी वे में आराम से उस पर प्रेशर ज़्यादा अप्लाइड हो, फोर्स ज़्यादा लगे और इजी वे में वो दीवार में घुस जाए। ठीक है, तो ये होता है प्रेशर, यानी कि किसी एक निश्चित एरिया पर फोर्स लगाना ही प्रेशर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमने 3 फार्मूले देख लिए और एक ये भी देख लिया कि जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो एरिया डिक्रीज, जब एरिया ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा। उसके बाद प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, यानी लिक्विड और गैस के थ्रू भी प्रेशर एक्सर्ट होता है, प्रेशर लगता है यस ऑफ कोर्स लगता है। तो यानी कि हम एग्जांपल लेते हैं, 2 हमारे पास बॉटल हैं, दोनों में वाटर फील है। ठीक है, दोनों में वाटर फील है। अब ये वाटर हम देखेंगे यहाँ से, सपोज भी जब पाइप होती है, हमने पाइप देखा होगा, पानी की पाइप होती है, जब थोड़ी सी वो पुरानी होती है, पानी का जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो पाइप कहीं से लीकेज हो जाता है, उसमें से पानी लीक करने लगता है, निकलने लगता है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, पानी के थ्रू हो रहा है, और पानी क्या हमारा लिक्विड है, यानी कि लिक्विड भी क्या कर रहा है, प्रेशर दे रहा है। कहाँ पे, वॉल पे, कंटेनर की वॉल पे, या जिस चीज़ में वो है उसके वॉल को वो प्रेशर कर रहा है बाहर निकलने के लिए, उसको जाने के लिए। जैसे हम पानी में ही अगर नहाते रहते हैं, सपोज वे गंगा जी तो सभी जाते हैं, यहाँ पर पॉपुलर है, तो वहाँ पर जाते हैं तो हमारे ऊपर एक प्रेशर, एक फोर्स लगता है। जैसे कि हम जिस वे में पानी जा रहा होता है उस वे में हमें एक फोर्स धकेलता है, जैसे कोई चीज़ हमें पुश कर रही होती है, वो क्या होता है, एक प्रेशर होता है। बाय वाटर लिक्विड का वो प्रेशर होता है। तो आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि जो लिक्विड होते हैं, जो प्रेशर, उसमें भी प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो हम एग्जांपल के लिए एक्टिविटी आपके बुक में ऑलरेडी दी हुई है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये बॉटल लिया और इसमें पानी फिल किया, उसके बाद ये वॉल पे यहाँ पर हमने एक होल कर दिया। हम देखेंगे कि ये पानी यहाँ पर होल किया था, पहले बहुत कम था, लेकिन सपोज वे दिस इज प्लास्टिक बॉटल, और धीरे धीरे ये क्या हो गया कि ये होल बढ़ता चला गया। अगर नॉर्मल कोई चीज़ का है तो ये और तेजी से वो अपना होल, प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा ये पानी उतना तेजी से निकलता जाएगा। और एक और सिचुएशन होता है, दिस इज सेकेंड बॉटल ऑफ वाटर, इसमें भी वाटर फील है। हम देख रहे हैं कि ये पानी सिर्फ यहीं पर गिर रहा है, सारे का जो लेवल है वो सेम है, कोई ऐसा नहीं कि कोई पानी यहाँ पर गिर के आ जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो इससे ये जो लिक्विड होता है, एक डेप्थ, निश्चित डेप्थ पे उसका जो प्रेशर होता है वो भी सेम होता है। ठीक है, यानी कि सब जगह पर जितना ये वाटर फील है, यानी कि ये इतनी दूरी ये पानी फेंक रहा है, यानी कि जो वाटर डेप्थ में यहाँ पर मैंने इक्वल प्रेशर सेम डेप्थ, यानी कि एक सेम गहराई पर सेम प्रेशर होता है, लगता है, एक्सर्ट होता है। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, तो जो लिक्विड होता है वो कहाँ पर अपना प्रेशर लगाता है, वॉल पर। इसीलिए जो पाइप वगैरह होती है वॉल से, वहाँ वॉल पे प्रेशर पड़ता है और पाइप वगैरह लीकेज हो जाते हैं। जो भी सबमर्सिबल की पाइप या कुछ भी जो प्लास्टिक वाली पाइप आती है, इरिगेशन में हमने पहले चैप्टर में भी देखा है, वहाँ पर भी कुछ ऐसी पाइप होती हैं पानी को ले जाने के लिए वन प्लेस टू अनदर, या फूलों में पानी डालने के लिए, कहीं भी हम पाइप का यूज़ करते हैं। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो पाइप लीकेज हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वाटर का प्रेशर उस पर हमेशा पड़ रहा है। और जब
पाइप थोड़ा कमजोर हो जाती है उसमें, और प्रेशर, पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है और पाइप को लीक कर देता है, ठीक है। उसके बाद गैस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर वॉल ऑफ द कंटेनर। जो गैस होती है, गैस कंटेनर जो होता है हमारा एलपीजी, सपोज में बहुत सारे कंटेनर जो गैस होती है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। इसीलिए जैसे कोई भी चीज़, सपोज में टायर अगर कभी फटता है तो उसमें गैस फील होती है, उसमें हवा भरी जाती है, वो क्या है, गैस है, वो फील होती है तो एक प्रेशर अप्लाइड करती है। अगर उसके सामने कोई खड़ा रहेगा तो वो पुश हो जाएगा, थोड़ा सा अपनी प्लेस से वो डिस्प्लेस हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो गैस का प्रेशर है। यानी कि गैस भी जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है कंटेनर ऑन द वॉल। वॉल के कंटेनर पे वो भी एक प्रेशर लगाती है। तभी जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बैलून, हम बैलून को फुलाते हैं, उसमें गैस फील करते हैं और कभी कभी ये ज़्यादा फील हो जाती है तो बैलून फट जाता है। और जैसे साइकिल में हम हवा भरते हैं या गाड़ियों के टायर में अगर कभी ये हवा ज़्यादा हो जाती है तो वो टायर क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो ये गैस जो है वो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो यानी कि लिक्विड और गैस दोनों क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। सॉलिड नहीं करता। सॉलिड करता है? नहीं, सॉलिड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता। सॉलिड एक फोर्स अप्लाइड करेगा, अगर हम उसको पुश करें या पुल करें, कहीं से भी कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यह भी एक प्रेशर है जो कि एटमॉस्फेयर के थ्रू लगता है। हमारे ऊपर एक पूरा वॉल फैली हुई है एटमॉस्फेयर के, एटमॉस्फेयर हमें चारों तरफ से घेरी हुई है और यह एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी एटमॉस्फेयर की वजह से हम सांस लेते हैं, वहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे जानवर, बहुत सारी एक्टिविटी होती है इस एटमॉस्फेयर में जो हमारे लिए कुछ गुडविल होती है, कुछ बैड होती है। लेकिन ये एटमॉस्फेयर भी, इस चैप्टर में हमें सिर्फ इतना जानना है, ये एटमॉस्फेयर भी एक प्रेशर एक्सर्ट करती है जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय एयर। एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है। हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में गैस भी प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है और ह्यूमिडिटी के फॉर्म में वाटर ड्रॉपलेट्स भी प्रेजेंट है। तो ये सारे क्या है, एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसीलिए क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत हल्की होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही वो इधर से उधर मूव कर सकते हैं। जैसे कागज का एक टुकड़ा ही ले लेते हैं, हम उस पर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करते, फिर भी वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। या फिर हम अगर हमको फील होता है जब कभी आंधी वगैरह आ जाती है तो हवाओं का जो प्रेशर होता है बहुत तेज हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है और तब हमें फील होता है कि हमें कोई धक्का दे रहा है। लेकिन वो होता क्या, हवा होती है और हवा में गैस भी होती है। तो दिस इज एक्सर्ट अ प्रेशर दैट्स कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो हमने देख लिया कि प्रेशर जो होता है वो एक फोर्स है जो कि एक एरिया में लगता है, इसको हम प्रेशर कहते हैं। लिक्विड और गैस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं अपने वॉल पर। और हमने देखा किस तरह से, हमने एग्जांपल भी देखा गैस का प्रेशर कैसे होता है, एक्टिविटी के थ्रू देखा। और एटमॉस्फेयर भी एक प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। चैप्टर में हमको बस इतना ही पढ़ना था, बाकी फोर्स हमने पढ़ लिया और उसके बाद प्रेशर भी देख लिया। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप बुक रीड करेंगे। आई होप सो कि चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।